तो वेलकम। और हम आज पजल सॉल्व करेंगे और देखो कितना बढ़िया सा पजल सॉल्व करेंगे आज। बहुत ही खूबसूरत सी पजल, छोटी सी पजल। इतना बड़ा लैंग्वेज देख के डरने की ज़रूरत है नहीं। तो लैंग्वेज कह रहा है कि 8 गर्ल्स रिया पिया जिया बिया माया काया एंड दिया एंड सिया। नाम याद करने की ज़रूरत नहीं, सबका इनिशियल अलग है। तो फिर RPJBMKDNS कर लें तो भी कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि सिट अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल, मतलब किसी रेक्टेंगुलर टेबल ये हो गया कि अराउंड बैठे हुए हैं। 4 गर्ल्स सिट एट अ कॉर्नर, चार लड़कियां कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। रिमेनिंग 4 गर्ल्स सिट एट द मिडल ऑफ ईच साइड, बाकी के मिडल पे बैठे हुए हैं। ऑलराइट, ऑल ऑफ देम फेस इनसाइड द सेंटर ऑफ द टेबल, सबके सबका फेस कहाँ है? सेंटर पे है। बहुत खूबसूरत। मतलब यहाँ तक तो स्टोरी कुछ था ही नहीं। दीज आर द फेक स्टोरी। अब यहाँ से स्टोरी शुरू है। माया सीट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ पिया, माया बैठती है पिया के सेकेंड राइट पे, मतलब फर्स्ट राइट सेकेंड राइट माया। इस तरह से इस कहानी को नोट डाउन करते हैं, ठीक है। जिया सीट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बिया, बिया के थर्ड लेफ्ट में जिया बैठी हुई है, मतलब फर्स्ट लेफ्ट सेकेंड लेफ्ट थर्ड लेफ्ट जिया। अरे सबका फेस सेंटर पे ही मान के चल रहा हूँ मैं, समझ रही हो ना बात को। तो थर्ड लेफ्ट पे जिया बैठी हुई है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फिर बोला है कि जिया सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल, तो ये की पॉइंट मिल गया और मैं जिया को किसी भी कॉर्नर पे, इसी कॉर्नर बैठा लेता हूँ, जिया को यहाँ बैठा लेता हूँ। जिया के थर्ड लेफ्ट में, मतलब फर्स्ट सेकंड और बी यहाँ पे पिया बैठ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बोला है कि बिया डज नॉट सिट नेक्स्ट टू माया, मतलब बिया माया के बगल में नहीं बैठेगी, मतलब माया के बगल में नहीं बैठेगी। क्या बात है, बहुत बढ़िया चीज़। फिर बोल रहा है कि रिया सीट्स अपोजिट टू बिया, बिया के अपोजिट में रिया यहीं तो आएगी, यही तो आएगी। अब बोल रहा है कि हु सिट्स, हु किसके बारे में, हु किसके बारे में? रिया बैठी है अपोजिट ऑफ बिया, बिया के बारे में बात हो रही है। हु का मतलब बिया के बारे में, जो बैठी है कहाँ? सेकेंड टू राइट ऑफ सिया। तो सिया का राइट क्या? सिया को यहाँ बैठाऊंगा तो उसका लेफ्ट हो जाएगा ना। अगर यहाँ पे सेंटर करेगा तो सिया को समहाउ यहीं बैठाना पड़ेगा। सिया के फर्स्ट राइट सेकेंड राइट पे बिया, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई है। अब बोल रहा है कि दिया डज नॉट सिट एट अ कॉर्नर, तो दिया यहाँ नहीं बैठेगी, दिया यहाँ नहीं बैठेगी, दिया यहीं नहीं बैठेगी, तो दिया यहीं पे तो बैठेगी, और कहीं तो ऑप्शन ही नहीं है। अब देखो क्या क्या हो गया है। तो बोला गया था कि बिया के थर्ड लेफ्ट में जे बैठा हुआ है, तो बिया के थर्ड लेफ्ट में जे को बैठा दो, तो ऑलरेडी जे पे बैठा हुआ है यहाँ पे, तो ये स्टोरी ख़त्म। बी के अगल बगल एम बैठेगा नहीं, मतलब यहाँ एम आ नहीं सकती, यहाँ एम आ नहीं सकती, कट कर लो, कट कर लो। तो एम को कहाँ बैठाएंगे? एम को समहाउ यहीं बैठाना पड़ेगा। अब अगर एम यहाँ बैठ गई तो बचा क्या? काया। अब क्या बचा है? लेकिन एक चीज तो गलत हो रहा है। पिया के सेकंड राइट में एम था, माया थी ना। माया सीट्स सेकंड टू राइट ऑफ पिया, सेकंड टू राइट ऑफ पिया। तो अगर पिया को मैं एम को यहाँ, अगर भाई पिया को यहाँ बैठा दूँ तो एम को यहाँ बैठाना पड़ेगा, जो कि माया गलत है। तो जी हाँ, तो पिया को यहाँ तो बैठा सकते हैं ना,
पिया अगर इधर की फेस की हुई है, देखो ध्यान दो, यहाँ की फेस की हुई है तो इसका राइट इधर ही तो होगा, इधर ही तो होगा। और पिया एम के राइट में बचा क्या, काया, तो काया के लिए कोई स्पेस ही नहीं है, काया यहाँ पे। तो बहुत आसानी के साथ ये टेबल ख़त्म, ये पज़ल सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल सी ये पज़ल ख़त्म हुआ, बहुत आसान सी चीज़ें। एक बार फिर से देख लो, जल्दी जल्दी अगर देखना है तो बहुत तेज़ी के साथ। बोला कि 8 गर्ल्स इतना बैठी हुई, इतने लड़कियां बैठी हुई हैं 8 रेक्टेंगल टेबल पे। फिर बोला था यहाँ से कि ऑल ऑफ देम फेस इनसाइड द सेंटर, सबके सब सेंटर फेस थी। माया सिट सेकंड टू द राइट ऑफ पिया, मतलब माया बैठी हुई है। सेकंड टू राइट ऑफ पिया मतलब पिया के सेकंड राइट पे माया बैठी हुई है। ख़त्म कहानी। फिर बोलती कि जिया सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बिया, मतलब जिया बैठी हुई है थर्ड टू द राइट ऑफ बिया के। 1 2। बिया डज नॉट सिट नेक्स्ट टू माया, बिया माया के बगल में नहीं बैठी, तो माया को यहाँ पे लिख के काट दिया है हमने। जिया सेंटर पे थी, कॉर्नर पे थी, तो जिया को यहाँ पे सेंटर कॉर्नर पे ले लिया हूँ। ये इधर का फेस की हुई है और बिया के हिसाब से। बाकी ये पजल बहुत सिंपल थी, एक बार इसको रिपीट करके देखना, चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। मैं एक छोटा सा कैलकुलेशन भी देख लेता हूँ इसी बीच में। देखो, एक माइनर सी मिस्टेक करते हैं यहाँ पे, 36 गुना 72। अगर 72 को डिवाइड करना है 4 से, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, 72 को मैं लिख सकता हूँ 36 मल्टीपल 2 डिवाइडेड बाई 4। 4 9 36 कर लूँगा और 9 2 18, ये आंसर हो जाएगा। 18 आंसर हो जाएगा। अरे यार